जब आप विश्वास की आंखों से देखेंगे तो परमेश्वर के अद्भुत आश्चर्य कर्मों को आप अपने जीवन में देखेंगे, परमेश्वर के आशीषों को देखेंगे। प्रभु, हर प्रकार की तंगी, हर प्रकार का कर्जा, हर प्रकार की गरीबी यीशु मसीह के नाम से इनके जीवन से चली जाए। हम आपका धन्यवाद करते हैं क्योंकि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है। यदि आप प्रार्थना करवाना चाहते हैं तो प्रेस सेंटर में कॉल करें, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज रात की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि हो सकता है आप इस समय विपरीत समय से होकर गुजर रहे हों, अनेक प्रकार की समस्याएं आपके जीवन में हों, तो आप इस प्रकार से करें जिस प्रकार से प्रेरित पौलुस करते हैं। आप विश्वास से चलें, अपनी परिस्थितियों को देखकर नहीं। परिस्थितियां तो विपरीत हैं, लेकिन आपका भविष्य उज्जवल है। आपके भविष्य में आपके लिए अद्भुत आश्चर्य कर्म है, आशीषें हैं, आपकी योजनाओं की सफलता है। तो आप इस समय अपनी परिस्थिति को न देखें, बल्कि उस परिस्थिति से आगे देखें, भविष्य की ओर देखें, क्योंकि वहां आपके लिए बहुत बेहतर है। प्रेरित पौलुस कहते हैं 2 कुरिन्थियों का 5 अध्याय और 7 पद में, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है, क्योंकि हम रूप को देखकर नहीं पर विश्वास से चलते हैं। आमीन। दोस्तों, यहां पर परमेश्वर का वचन कहता है कि हम रूप को देखकर नहीं चलते। दूसरे शब्दों में यदि मैं कहूं कि हम देखी हुई चीजों के अनुसार नहीं चलते हैं, दूसरे शब्दों में कि हम अपनी परिस्थितियों के अनुसार नहीं चलते हैं, बल्कि हम विश्वास से चलते हैं, बल्कि हम भविष्य की चीजों को देखते हुए चलते हैं, बल्कि हम परमेश्वर के वचन पर भरोसा रखकर जीते हैं और अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं। वो परिस्थितियों को नहीं देखते, क्योंकि परिस्थितियां तो उनकी भी विपरीत थी, लेकिन वो परिस्थितियों को नहीं देखते हैं, वो उस वादे को देखते हैं जो प्रभु यीशु मसीह ने उनसे किया था कि मैं तुम्हें अनंत जीवन दूंगा। उस वादे को देखकर वो अपने जीवन में आगे चलते हैं, भविष्य को देखते हुए, विश्वास की आंखों से अपने भविष्य को देखते हुए, उस परमेश्वर के इनाम को देखते हुए, उस जीवन के मुकुट को पाने के लिए वो आगे की ओर बढ़ते चले जाते हैं। तो वो कहते हैं कि मैं अपनी परिस्थितियों को देखकर नहीं चलता, बल्कि विश्वास से अपने जीवन में आगे चलता हूं। दोस्तों, इसी प्रकार से आपको भी अपनी परिस्थितियों को देखकर आगे नहीं बढ़ना है, क्योंकि यदि आप अपनी परिस्थितियों को देखते रहेंगे, उन पर ही मनन करेंगे, तो आप उतना गहराई में डूबते चले जाएंगे। लेकिन आपको अपनी परिस्थितियों को न देखकर आपको परमेश्वर का प्रबंध अपने लिए देखना है, विश्वास की आंखों से देखना है। जैसे हम देखते हैं पहला राजा उसके 18 अध्याय में, वहां पर कुछ इस प्रकार से हुआ कि एक लंबे समय का अकाल था। तब एलिय्याह ने अहाब राजा से कहा, मुझे बारिश की सनसनाहट सुनाई दे रही है, तो अपने घर जा और खा और पी, क्योंकि परमेश्वर जो है इस अकाल को समाप्त करने पर है और मुझे बहुत तेज बारिश की सनसनाहट सुनाई दे रही है। जबकि वास्तव में देखा जाए तो वहां पर बारिश का कोई भी चिन्ह दिखाई नहीं दे रहा था। अकाल वैसे ही पड़ा हुआ था जैसे पहले से था। लेकिन एलिय्याह यहां पर परमेश्वर के वचन पर विश्वास रखकर विश्वास की आंखों से देखता है कि परमेश्वर इस अकाल की समाप्ति करने पर है और बहुत तेज बारिश हो रही है। और तब एलिय्याह ने प्रार्थना किया, और जब उसने प्रार्थना किया तो वास्तव में बारिश हुई। दोस्तों, आज मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आप भी अपनी विश्वास की आंखों से देखें परमेश्वर का प्रबंध आपके लिए। जब तक आप विश्वास की आंखों से देखेंगे तो परमेश्वर के अद्भुत आश्चर्य कर्मों को आप अपने जीवन में देखेंगे, परमेश्वर के आशीषों को देखेंगे। तो इसलिए आज शाम में मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा कि अपनी परिस्थितियों को न देखें। हालांकि आप विपरीत परिस्थितियों में हैं, लेकिन उन परिस्थितियों को न देखें, बल्कि परमेश्वर का प्रबंध जो उसने आपके लिए भविष्य के लिए रखा हुआ है, उस पर ध्यान रखें, उस पर ध्यान लगाएं, उस पर विश्वास रखें, उसको देखते हुए अपने जीवन में आगे बढ़ें। विश्वास से चलें, आंखों से नहीं, परिस्थितियों के अनुसार नहीं, बल्कि विश्वास से चलें, क्योंकि परिस्थितियां तो विपरीत हैं, लेकिन परमेश्वर के वादे जो हमारे लिए हैं वो अद्भुत हैं। यदि आप उन वादों पर भरोसा करेंगे तो अपने जीवन में, अपने भविष्य में आप उन वादों को पूरा होते हुए देखेंगे। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन। दोस्तों, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने इस नए भजन पर हमें बहुत सारा प्यार दिखाया है। इसके लिए हम आपका बहुत धन्यवाद करते हैं। प्रभु का भी धन्यवाद करते हैं कि प्रभु इस भजन के द्वारा बहुत से लोगों के जीवन में अद्भुत आश्चर्य कर्मों को कर रहे हैं। इसके लिए हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं।
सभी को जय मसीह की। मेरा नाम विकास दिव्या है। मैं छत्तीसगढ़ के जसपुर ज़िले का रहने वाला हूँ। 3 महीना पहले मेरी जॉब में छटनी चल रही थी, जिसके लिए मैं सिस्टर अमृता और पीके ब्रदर के लिए प्रेयर रिक्वेस्ट भेजा था। उन्होंने मेरा प्रेयर रिक्वेस्ट स्वीकार किया और मेरे लिए प्रार्थना किए, जिसके बदौलत आज मेरा जॉब सेव है। मैं सिस्टर अमृता और पीके ब्रदर को कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने मेरे लिए प्रार्थना किया और पिता ईश्वर ने प्रार्थना सुनी और आज मेरा जॉब सेव है। हम प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करते हैं आज की सुंदर शाम के लिए, और मैं आशा करती हूँ कि आप सब ने प्रभु के वचन पर बड़े ही ध्यान देकर उसको सुनकर उसे रिसीव किया है और प्रभु का वचन आपको बहुत आयत से आशीषित करेगा। आइए मिलकर हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं स्वर्ग में विराजमान हमारे प्यारे पिता, हमसे प्रेम करने वाले प्रभु, आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी प्रशंसा और बड़ाई करते हैं। आप योग्य हैं आदर महिमा धन्यवाद सराहना के, और प्रभु हम आपकी महिमा करते। धन्यवाद पिता कि आप भले और अच्छे हैं और आप हमारी प्रार्थना का उत्तर हमेशा देते हैं प्रभु। और आज जितने भी भाई बहन हमारे साथ में इस प्रार्थना में शामिल हैं, प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रभु उनके लिए दुआ करते हैं। हम प्रार्थना करते हैं कि आप उनके जीवन में कार्य करें प्रभु। हम चाहते हैं परमेश्वर प्रभु कि आज प्रभु तू अपने आप को प्रभु उन पर जाहिर कर, अपने आप को प्रकट कर, अपने वचन के अनुसार प्रभु आप हम सब के मध्य उपस्थित हैं और एक एक के आंसुओं को पोंछने, उनके लिए प्रबंध करने, उन्हें उनके दुखों को आनंद में बदलने के लिए, उन्हें ढाढ़स बंधाने के लिए, उनके लिए आशा को उत्पन्न करने के लिए प्रभु आप उनके साथ में। खुदा आपका वचन कहता है परमेश्वर, और ये पावरफुल है, ये सामर्थ्य है, ये बात सत्य है। तेरा वचन कहता है प्यारे प्रभु कि तू हमें कभी नहीं छोड़ेगा और कभी नहीं त्यागेगा। हाँ प्रभु, कितना भला तेरा अद्भुत वचन है परमेश्वर। हम इस बात पर विश्वास करते प्रभु कि सच में तू कितना महान है। और आज प्रभु बहुत से लोग हैं प्रभु जिनका कोई भी सहारा नहीं प्रभु, जो त्यागे गए हैं, छोड़े गए हैं प्रभु, जिनका कोई भी सहारा नहीं परमेश्वर प्रभु, उनसे आपका वचन कहता है कि मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा और कभी नहीं त्यागूंगा। मैं धन्यवाद करती हूँ आज की सुंदर शाम में सुंदर वचन के लिए प्रभु, जिसके द्वारा आपने हम सबको ब्लेस किया परमेश्वर प्रभु। सच में प्रभु आपका वचन कहता है, जिस प्रकार प्रेरित पौलुस भी इस बात को कह रहे हैं प्रभु कि मैं रूप को देखकर नहीं परंतु विश्वास से चलता हूँ। हाँ परमेश्वर प्रभु, उसी प्रकार प्रभु आज आपका वचन हम सबको प्रभु उत्साहित करता, आपके वचन के द्वारा इस शिक्षा को प्रभु हमें बताने के लिए कि प्रभु परिस्थितियों को देखकर हार कर जीवन नहीं परंतु विश्वास के द्वारा जीत का जीवन, विजय का जीवन प्रभु जीने के लिए तूने हमें बुलाया है। और मैं प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर प्रभु, आज जितने भी लोग परमेश्वर प्रभु परिस्थितियों को देख रहे हैं, हालातों को देख रहे हैं, उनका विश्वास कम होता जा रहा है, विश्वास ठंडा होता चला जा रहा है, वो परिस्थितियां उन पर हावी होती चली जा रही हैं प्रभु, तो आपसे प्रार्थना है, आपसे दुआ है प्रभु कि आप उन भाई बहनों की सुधि लीजिए, आप उनके हालातों को बदलें पिता, आप उनके विश्वास की रखवाली करें। होली स्पिरिट, आपसे प्रार्थना है पवित्र आत्मा कि इस समय इन भाई बहनों को पिता आप वचन के द्वारा आशीषित करें और वचन पर फोकस करने में सहायता करें प्रभु, तेरे वचन की बात पर विश्वास करने में सहायता करें प्रभु। परिस्थितियां तो विपरीत हैं प्रभु, परिस्थितियां कर्जे दिखा रही है प्रभु, परेशानियां दिखा रही है प्रभु, लड़ाई झगड़े कलेश मन मिटाव, बच्चों को गलत रास्ते में देख रही है प्रभु, और बहुत कुछ जो गलत इनके परिवार इनके जीवन में हो रहा है प्रभु। आज भी प्रभु कोई भी आशीषें, कोई भी खुशी, कोई भी बहाली छुटकारा नहीं है। तो प्रभु मैं दुआ करती हूँ पिता कि तेरे वचन पर विश्वास करें, ये वचन को देखकर आगे बढ़ सकें, विश्वास से आगे बढ़ सके प्यारे परमेश्वर, विश्वास से प्रभु ये अपने आप के लिए छुटकारा देख सकें, विश्वास के द्वारा ये अपने आप को प्रॉस्पर और विजयी का जीवन देख सके परमेश्वर। और आज प्रभु आज की शाम में मेरे प्रभु जी प्रभु हर प्रकार की तंगी, हर प्रकार का कर्जा, हर प्रकार की गरीबी यीशु मसीह के नाम से इनके जीवन से चली जाए। मेरे प्रभु आपने वचन में कहा है, वचन सामर्थ्य है, वचन पर विश्वास करना प्रभु यीशु आप चाहते हैं कि वचन पर हम विश्वास करें। आपका वचन कहता है कि यहोवा मेरा चरवाहा है और मुझे कोई घटी नहीं होगी। यस माय लॉर्ड, देयर इज नो लैक। हाँ परमेश्वर, वहाँ कोई घटी नहीं है प्रभु, क्योंकि आप हमारे चरवाहा हैं पिता। जितने लोग बंधनों में, तेरा
वचन कहता है, क्योंकि मैं तेरे गर्दन में से वो जुआ उतार कर तोड़ डालूंगा और तेरे बंधनों को फाड़ डालूंगा। हाँ प्रभु, उन बंधनों को, आज जो भी बंधन इनके जीवन में है, फैमिली में है, बच्चों की लाइफ में है प्रभु, जिस भी क्षेत्र में है प्रभु, वहां कोई बंधन ये महसूस करते हैं, इसी समय वो बंधन टूट जाए यीशु नासरी के नाम से। प्रभु इनका फैमिली, ये खुद स्वयं प्रभु ये आजाद होने पाए यीशु नासरी के नाम से। मेरे प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ पिता, पारिवारिक लड़ाई झगड़े, पारिवारिक परेशानियों से प्रभु जब ये जूझ रहे हैं प्रभु, तो आपका वचन कहता है संसार में तो तुम्हें कलेश होता है, परंतु ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। आपका वचन कहता है कि मैं तुझे असीम शांति से भरूंगा। प्रभु अपनी शांति इनके परिवारों में दे प्रभु यीशु मसीह। आपने प्रभु इनको इनके परिस्थितियों पर विजय किया है प्रभु, मैं धन्यवाद करती हूँ पिता। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, जब आज बच्चे गलत रास्ते में है प्रभु, डिप्रेस है प्रभु, अकेले हैं प्रभु, मेरे खुदा आपसे प्रार्थना है, आपका वचन कहता है कि तुम्हारे लड़के यहोवा के सिखलाए हुए होंगे और उनके अंदर बड़ी शांति होगी। आपका वचन कहता है कि तुम्हारा वंश पृथ्वी पर पराक्रमी होगा और सीधे लोगों की संतान आशीष पाएगी। ये भरोसा करने वाले वचन है प्रभु, मैं धन्यवाद करती हूँ। ये वायदे आपके ओर से दिए गए हैं और आप वायदे के पक्के हैं प्रभु, मैं धन्यवाद करती हूँ पिता। ये वायदे प्रभु इन भाई बहनों के जीवन में पूरा करें। परिस्थितियां विपरीत हैं, परंतु विश्वास की आंखों से देखने पाए खुदा। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु, जिस प्रकार एलियाह ने प्रभु राजा से कहा था प्रभु, और वो सारी इम्पॉसिबल बातें पॉसिबल हो गई प्रभु। मैं ऐसा ही चाहती हूँ प्रभु कि आपके लोगों के जीवन में ऐसा ही होने पाए परमेश्वर पिता। थैंक यू फादर लॉर्ड, धन्यवाद। आज जितने लोग बीमार, अस्वस्थ, घायल हैं प्रभु, चोट में प्रभु, एक्सीडेंट हुआ है प्रभु जी, हॉस्पिटलों में है प्रभु, आपसे प्रार्थना है प्रभु। बहुत से लोगों के लिए आज प्रभु तेरे बेटे बेटियां घुटनों में आकर प्रार्थना कर रहे हैं, उनके जीवन के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए, उनके होश में आने के लिए प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु। आज प्रभु जितने भाई बहन प्रभु हॉस्पिटल में है प्रभु और अनकॉन्शियस है प्रभु, आपसे प्रार्थना है परमेश्वर प्रभु कि वो होश में आए मेरे प्रभु यीशु मसीह। मेरे खुदावन मैं प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर, जिनको प्रभु चोटें आई हैं, घाव आई हैं, हड्डियां टूटी हैं प्रभु यीशु, आप रिकवर करें, आप उन्हें चंगा करें प्रभु। जिनके अंदरूनी अंगों में कमी है, खराबी आ गई है प्रभु यीशु नासरी के नाम से, आप रिन्यू करें बॉडी के इंटरनल पार्ट्स को परमेश्वर पिता। आपका वचन कहता है मैं तेरा चंगा करने वाला परमेश्वर हूँ। यस माय लॉर्ड, हम विश्वास करते कि आप सब कुछ अच्छा करते प्रभु। धन्यवाद। सर से लेकर पैरों तक आप इन्हें चंगा करें। हर एक सर दर्द यीशु नासरी के नाम से दूर हो जाए, हर प्रकार का जो दर्द है यीशु नासरी के नाम से दूर हो जाए प्रभु। धन्यवाद, आपने इन्हें चंगा किया। आपने प्रभु हर एक सर्दी, जुकाम, खांसी, बदन दर्द से प्रभु छुटकारा दिया प्रभु। शुगर, बीपी, थायराइड की बीमारी से छुटकारा दिया, हर अर्थराइटिस की प्रॉब्लम से छुटकारा दिया, हर प्रकार के मसल पेन से छुटकारा दिया। थैंक यू फादर लॉर्ड, थैंक यू जीसस कि आपने चंगा किया। धन्यवाद प्रभु। आज की रात में प्रभु अपने लोगों को अच्छी नींद से सुलाएं, बुरे सपने, नींद ना आने की समस्या यीशु के नाम से चली जाए। जो व्याकुलता, जो चिंता के विषय है इसी समय समाप्त हो यीशु के नाम से। थैंक यू फादर, आपने हम सब की प्रार्थना को सुना। जितने भाई बहन हमारे साथ में सेवा कार्यों में शामिल हो रहे हैं प्रभु, उन्हें आशीष दीजिए प्रभु। जिन्होंने बोया है उन्हें फलवंत कीजिए, और जितने भाई बहनों ने अपनी विनतियों को भेजा है मैं धन्यवाद देती हूँ प्रभु कि आप उनकी प्रार्थना को सुनकर उत्तर हाँ आमीन में देंगे प्रभु। धन्यवाद करते हैं। सारी बातों में आदर, महिमा, जलाल आपको देते हुए प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन और आमीन।